बंदा में बंदी जी। बंदी जी, मेरे से सही ढंग से विपश्यना हो रही है क्या? मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कि मेरे से सही ढंग से विपश्यना हो रही है क्या। मैं जब सांस का आलम्बन आनापान खत्म होने के बाद संवेदना का आलम कर लेता हूँ। सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक। तो टाइम में कुछ विचार आते हैं। तो विचार क्यों आए वह तक मैं मेरे विचार जाते हैं कि भाई कौन से बात से विचार आए। उसके हिसाब से संवेदना होती है। और संवेदना होने के बाद दुखद पीड़ा होती है, जिससे समता में नहीं रहता बॉडी शरीर, कुछ हिलता है डुलता है। तो हिलना को डुलना मेरी क्षमता संवेदना मुझे दिखनी चाहिए। तो इससे बस मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं कोई भी हाथ ना खोलूँ, ना आंख ना खोलूँ, ना मन भटकने ना दूं। ऐसे मैं प्रयास करता हूँ 1 घंटे के लिए। तो ये विपश्यना हो रही है क्या, ऐसा मुझे आपसे पूछना था। नहीं नहीं, वो सम्यक प्रयास का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा ना कि मैं क्यों प्रयास कर रहा हूँ, किस लिए प्रयास कर रहा हूँ, है ना। जब तक आपको नहीं समझेगा कि मैं प्रयास किस लिए कर रहा हूँ, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये विपස්සना का मतलब ज्ञान है। हर क्षण आपको ज्ञान मिलना चाहिए, विपස්සना का मतलब, है ना। क्षण क्षण में आपको ज्ञान मिलना चाहिए। तो क्षण क्षण में ज्ञान नहीं मिल रहा है तो विपස්සना नहीं हो रही है ना। सिंपल सी बात है। तो किस चीज का ज्ञान, तो वही है कि किस चीज की आप विपස්සना कर रहे हो, है ना। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। तो ये है, अगर ज्ञान मिल रहा है तो विपස්සना है, ज्ञान नहीं मिल रहा है तो विपස්සना नहीं है। तो आपको चित्त को स्टेबल करने का ज्ञान, वो चार सम्यक व्यायाम का ज्ञान, आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान, दुख का ज्ञान, दुख समुदय का ज्ञान, दुख निरोध का ज्ञान, दुख निरोध परिबद्धामिनी का ज्ञान, यही चार चीजें हैं। चार चीजें हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसका ज्ञान पाने के लिए, इसका ज्ञान मिलने के लिए, इसका ज्ञान अभ्यास करने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो विपස්සना है, अन्यथा नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी आर्य अष्टांगिक मार्ग में से किस चीज की भावना कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि की भावना कर रहा हूँ, सम्यक संकल्प की भावना कर रहा हूँ, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, वो तो शील का अंग है। सम्यक व्यायाम की भावना कर रहा हूँ, सम्यक स्मृति की भावना कर रहा हूँ, कि सम्यक समाधि की भावना कर रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर सही मायने में आप सम्यक समाधि की तरफ बढ़ेंगे, है ना। और ये चार मतलब ये दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, और ये निरोध पटिपदगामी, मतलब मेरी वेदना खत्म हो रही है तो क्यों हो रही है खत्म। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है तभी जाके खत्म हो रही है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो खत्म नहीं हो रही, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि खत्म हो रही है तो कहीं ना कहीं आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो वहां पे जाके आपको खोजना पड़ेगा कि क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग का तत्व मेरे अंदर, कि जो वेदना को खत्म कर रहा है, या फिर वो वेदना को खत्म होते हुए देख रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञान, प्रज्ञा मतलब क्या है, ये अनुभव का ज्ञान है। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ ज्ञान है, शरीर के माध्यम से, वेदना के माध्यम से, चित्त के माध्यम से। तो जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान, तब तक विपස්සना नहीं है, कुछ भी करो आप, है ना। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, या फिर दुख समुदय, दुख निरोध, या फिर दुख, दुख निरोध। इतना भी ज्ञान होने से काफी है। फिर निरोध होने लगे तब जाके आप अरिष्टांगिक मार्ग को क्रॉस चेक कर सकते हो कि इस चीज के कारण निरोध हो रहा है। ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग ढंग से किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे दुख समुदय और दुख निरोध का कनेक्शन होना ही होना चाहिए। क्योंकि हम दुखों को हटाने के लिए विपස්සना कर रहे हैं। लेकिन ना तो हमें दुख निरोध पता चल रहा है, ना तो हमें दुख समुदय पता चल रहा है। तो कैसे विपස්සना होगी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो दुख निरोध होता है, ऐसे ऐसे करता हूँ तो दुख बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे मुझे ज्यादा करना चाहिए तो दुख निरोध होगा। तो यही तो, ज्ञान मिल गया, मार्ग मिल गया, और फिर मन उस डायरेक्शन में चला जाएगा, स्थिर होता चला जाएगा। ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो मन कभी स्थिर नहीं होगा, है ना। तो आपको खोजना क्या है, यही दुख समुदय, दुख निरोध। दुख तो है ही, दुख का तो मतलब ज्यादा करने की कोशिश नहीं, वो अपने आप आ ही जाता है। लेकिन बस क्यों अपने आप आ गया, समुदय क्या है, वो बढ़ता कैसे है, मतलब समुदय। और निरोध कैसे होता है, मतलब निरोध। जैसे अग्नि है, अग्नि मतलब दुख को समझेंगे। अगर अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझना लगेगा, मतलब ये बुझना, अग्नि का निरोध है। अगर
उसके ऊपर हम पानी की जगह पेट्रोल डाल दिया तो क्या हो जाएगा? समुदय है, यही समुदय है, ऐसा समझना है ना। वेदना बढ़ रही है मतलब क्या है? यही दुख का समुदय है। वेदना घट रही है, इसका मतलब क्या है? यही दुख का निरोध है। तो उसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या होने से वेदना बढ़ती है, क्या नहीं होने से वेदना घटती है, या फिर क्या होने से वेदना बढ़ती है, क्या होने से वेदना घटती है, मिटती है, बुझ जाती है। तो ये आपको खोजना पड़ेगा, तब जाके आपको सम्यक समाधि होगी। है ना? थोड़ा डीप है, लेकिन ये भगवान जी का जो धर्म है वो पश्चातन वेद तब गोविंद इति बोला गया है कि जो विन्य लोग हैं उनके माध्यम से ही साक्षात्कार करने लायक है। तो हमें जब भी ध्यान करना है, विपස්සना करनी है, तो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को खोजना है। वो वेदना को वगैरह मत खोजो, आर्य अष्टांगिक मार्ग को खोजो। है ना, दुख चार आर्य सत्य को खोजो, तब जाके वो मिलेगा। अगर आपने खोजा ही नहीं मार्ग तो मिलेगा नहीं। है ना, जैसे मैंने तीन कारण इसीलिए खास कर बताए थे, वो उद्वेगत हेतुवाद, ईसा निर्माण हेतुवाद और अहेतु पश्चाति। मतलब ये तीन वाद ही आपके बढ़ रहे हैं, पूर्व जन्मों के कारण हो रहा है, पारमिता नहीं है इसीलिए वेदना नहीं हो रही खत्म। तो ये मिथ्या दृष्टि है। अगर आप सोच रहे हो कि वेदना अकारण उत्पन्न हो रही है, अकारण नष्ट हो रही है, तो भी मिथ्या दृष्टि है ना। और अगर आप सोच रहे हो कि किसी ईश्वर आत्मा की वजह से वेदना उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, तो भी मिथ्या दृष्टि है। तो इसके अलावा जो है वो सम्यक दृष्टि है। इसके अलावा हेतु प्रत्यय के साथ आपने देख लिया तो सम्यक दृष्टि है। ये बहुत डीपली है, इतना इजी नहीं है विपස්සना करना। इसीलिए बार बार ये तीन चीजों की भावना करो, उस मन को समाहित करो। जितना मन समाधि समाहित होगा उतना क्लियरली जान पाएगा। समाहित हो चित्तंग यथा भूतम को जाना। तो ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग चित्त को समाहित करने पे दे दो, और फिर उसके बाद देखो बॉडी मतलब क्या है, वेदना मतलब क्या है, चित्त मतलब क्या है, ये वेदना का आहार क्या है, वेदना का निदान क्या है। इस प्रकार से नेक्स्ट टाइम में हम थोड़ा देखेंगे कि सम्यक सती के बारे में, और जो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना के बारे में, खासकर आनापान सती के साथ साथ कैसे करना है। हाँ जी, कुछ बंदामी बनते जी। अगर सती। हाँ जी, बनते जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे पास्ट में हमारे साथ जैसे कुछ पार्शियल बिहेवियर होता है, जैसे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मदर, कि उनका झुकाव किसी एक की तरफ ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे वो कंटिन्यूटी बनी रहती है उनके, और फिर अभी जब अभी की प्रेजेंट कंडीशन में भी वैसा ही कुछ एक्ट होता है, तो पीछे का सारा दुख याद आता है, तो मतलब बहुत ही मन को दुख होता है। और क्रोध भी होता है, मतलब दुर्भावना उसमें नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, लेकिन दुख बहुत होता है। तो मतलब ऐसा क्या ये पुनर्जन्म की वजह से होता है, और इसका क्या विपाक रहता है? और अगर इस तरह के इसके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में हम किसी अदर पर्सन से कुछ डिस्कस करते हैं, तो क्या ये कुछ अकुशल कर्म होता है? मतलब और इस चीज़ को मैं मतलब कैसे टैकल किया जाए कि मतलब उनके इस बिहेवियर को इग्नोर करके, मतलब उस उनके मतलब जो दुख है उसको ख़त्म कर कैसे करें? तो यही, हाँ वही तो जी। आपको खोजना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा। जब आप ये 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 करोगे ना, जब आप सोचोगे कि ये सब पूर्व जन्मों के कारण है, कारण हो रहा है, तो आप कभी निदान नहीं खोज पाओगे ना। यही तो, इसीलिए तो बोला गया था वो घातक दृष्टिकोण। है ना, कि अब अगर आप हर बार सोचोगे कि ये पूर्व पूर्व कर्मों के कारण हो रहा है, तो आप कभी उसका निदान नहीं खोज पाओगे। आपको इसी जन्म में जो कारण है, इसी जन्म में जो हेतु प्रत्यय है, उसको खोजना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ठीक है आपको कारण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको निदान के ऊपर काम करना चाहिए। है ना, दुख निरोध के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, समुदय नहीं मिल रहा है तो दुख निरोध को मिलना, निरोध मिल जाता है तो समुदय भी मिल जाता है। तो आपको उनका बिहेवियर बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। द्वेष है तो मैत्री भावना करनी चाहिए। है ना, तो बार बार उनके ऊपर मैत्री करो, उनके साथ मैत्री से रहो, मैत्री के साथ व्यवहार करो, उनके चित्त में मैत्री उत्पन्न करने की कोशिश करो, तब जाके उनका बिहेवियर खत्म होगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा ना खत्म। तो ये कोशिश करना मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है ना। इसी जन्म में जब आप कोशिश करते हो, तो जाके हजारों हजारों जन्मों के विपाक मिट सकते हैं। कोशिश ही नहीं की तो मिटेगी ही नहीं। है ना, तो इसीलिए कोशिश करो कि उनके चित्त में मैं मैत्री पैदा कैसे करूं। उनका स्वभाव कैसे भी हो, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए ना। वो एक स्टोरी में हमेशा सुधार बदल रहा हूँ कि जैसे एक भिक्षु होते हैं, वो जा रहे होते हैं, और फिर उनको एक तालाब के किनारे एक बिच्छू मिलता है, जो
बार बार तालाब में गिर जाता है, तो बंदी जी उसको तालाब से बाहर निकालते हैं। तो बिच्छू डंक मारता है, ऐसे फिर डंक मारने के बाद बंदी जी हाथ ये कराते हैं, फिर वो नीचे गिरने के बाद फिर से तालाब में गिर जाता है चलते चलते। फिर बंदी जी फिर उसको उठाते हैं, फिर नीचे रखते वक्त वो डंक मार देता है। तो ऐसा 2-3 बार होता है, फिर भी बंदी जी उसको बाहर उठाते हैं, निकालते हैं। तो दूर में बैठा हुआ आदमी बंती जी के पास आता है और बंती जी को बोलता है कि बंती जी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, क्यों इसकी आप कर रहे हो? तो बंती जी बोल रहे हैं, ये बिच्छू है, बिच्छू का धर्म है कि वो डंक मारेगा, है ना, बिच्छू का स्वभाव है कि वो डंक ही मारेगा। लेकिन मेरा स्वभाव तो डंक मारना नहीं है ना, मेरा स्वभाव तो मैत्री करना है, मेरा स्वभाव तो उसको बचाना है ना। तो वो उसके स्वभाव से जी रहा है, मैं मेरे स्वभाव से जीऊंगा ना, दूसरों की वजह से खुद का स्वभाव नहीं बदलने देना है। ये जब आ जाता है तब सही ढंग से आपको जीवन जीना आ जाता है ना। और यही चीज है, इसी चीज में अभी यह बंदी जी ने सोचा है क्या कि वो पूर्व जन्मों के कारण वो मेरे को डंक मार रहा होगा, वो पूर्व जन्मों के कारण बिना कारण मार रहा होगा? ऐसे नहीं है, इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। सही ढंग से सम्यक व्यायाम करना है, सम्यक प्रयास करना है, तो सम्यक रूप से मुक्ति होगी। अगर ऐसे ही इधर उधर की निदान नहीं खोजोगे, कारण नहीं खोजोगे, हेतु प्रत्यय नहीं जानोगे, तो कुछ नहीं होगा। आपको जस्ट हेतु प्रत्यय जानते हुए मन को स्थिर करते रहना है, मन को शांत करते रहना है, मन में प्रसन्नता का भाव, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव बढ़ाते रहना है। तो ऐसे करते करते अपने आप आपका चित्त कब समाहित होगा, कब सम्यक समाधि लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ, वंदामी बनते जी। हाँ जरूर से। अच्छा बंटी जी, मेरा सवाल था कि यानी सपोज मैं मेडिटेशन के लिए बैठा हूँ और उस टाइम अचानक यानी पहले कुछ नहीं हो रहा है पर गर्दन में दर्द होना चालू हो गया। बाद में मैंने सोचा कि अच्छा ये किसी यानी पूर्व कर्म का ये है, और मैंने उसके ऊपर ध्यान देके वापस सांस पे आ गया। तो क्या मैं वो दर्द को देख रहा हूँ कि सपोज पूर्व कर्म का कुछ होगा या मेरी किसी अकुशल का होगा, ऐसे सोच के मैं वापस उसके ऊपर से ध्यान हटा के अपने सांस पे लाता हूँ। तो क्या मैं ये मिडल पाथ की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं, ये एक, और क्या हमें पारमिताएं हेल्प करती है क्या मिडल पाथ जल्दी से जल्दी मिलने के लिए? ये मेरा सवाल है। साधु साधु साधु, थैंक यू भक्ति जी। पारमिता का कुछ लेना देना है ही नहीं मिडल पाथ के लिए, है ना। पारमिता उन लोगों को चाहिए जो सम्यक संबुद्ध है, पश्चित बुद्ध है, अग्र श्रावक है। हमें पारमिता नहीं चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि जब भी आप देख रहे हो कि ये पूर्व जन्मों के कारण हो रहा है, तो आप मिडल पाथ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इसी के लिए तो मैं ये समझा रहा हूँ कि वो सुनता इसीलिए लिया स्पेशली कि मध्यम मार्ग का मतलब आपको वो निदान कारण इसी जन्म में, इसी टाइम में देखने पड़ेगा। इस टाइम में उसका निदान कारण क्या है ना। पूर्व जन्म में क्या था क्या नहीं था, वो वो भूल जाओ। पारमिता है नहीं है वो भूल जाओ, वो कंसेप्ट ही दिमाग में मत रखो पारमिता का। आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको जस्ट वर्तमान क्षण में काम करना है। वर्तमान क्षण में फल मिल रहा है तो आगे मिलेगा, वर्तमान क्षण में फल नहीं मिल रहा है तो आगे भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इतना सा सिंपल फॉर्मूला है। अगर इसके विपरीत अगर आपके लिए दृष्टिकोण बना दी तो मध्यम मार्ग बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि मध्य मार्ग एक ही है, एकायन भिक्खवे मग्गो सब सत्तानंद विशुद्धिया शोक परिदेवानंद समतिक्कमाय दुख दोमनसानंद अथंगमाय न्याय से अधिगमाय। न्याय के साथ भी, ये न्याय टर्म भी बहुत बड़ी है। न्याय टर्म हमेशा वर्तमान में होता है। न्याय टर्म मतलब न्याय का जो तत्व है वर्तमान में होता है, वो कभी भूतकाल में भविष्य काल में नहीं होगा, है ना। वर्तमान में अगर किसी के साथ न्याय हो रहा है तो ही सही न्याय है, उसको न्याय मिला है ऐसा बोल सकते हैं। और भविष्य में जाके न्याय मिलेगा तो उसको न्याय नहीं बोलते, उसको अन्याय मिलते हैं, अन्याय बोलते हैं, है ना। तो ये न्याय से अधिगम आए, इस प्रकार से भगवान जी ने व्याख्या की है। तो ये भगवान जी का धर्म जो है वो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत डीप वाली बात है। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको निर्वाण नहीं मिल रहा है तो निर्वाण पाने की कोशिश करनी है, ज्ञान पाने की कोशिश करनी है, चार आर्य सत्य आर्यष्टांग मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करनी है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब प्रॉपरली नहीं चल पा रहे, नहीं मिल रहा है इसका मतलब प्रॉपरली हमने मध्यम मार्गों को खोजा नहीं है। जिस दिन खोज दिया उस दिन मुक्ति है ना। खोजने तक ही हमें प्रयास करनी है, लेकिन सही ढंग से खोजेंगे तो ही मिलेगा। सही ढंग से नहीं खोजा तो बहुत दूर दूर चला जाता है ना। जैसे हजारों हजारों दिशा है, हजारों हजारों दिशा है, और हमें
एक ही दिशा में जाना है, एक ही दिशा है ऐसी कि जो सही है, बाकी की सब गलत है। और अगर गलत दिशा में चले गए तो बहुत दूर चला जाता है ना। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट, बोलते हैं चेन्नई की दिल्ली से फ्लाइट है, ये भी बताना भूल गया था। चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट जानी है, ठीक है। तो अगर वो फ्लाइट वाले ने एक एक डिग्री भी उस फ्लाइट का दिशा ऐसा घुमा दिया, बोलते हैं, है ना, एक डिग्री भी उस फ्लाइट की अगर दिशा घुमा दी, तो वो जो फ्लाइट है डायरेक्ट पाकिस्तान में लैंड होगी। समझ रहे हो एक डिग्री का महत्व कितना होता है। ये तो भौतिक जगत की बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की बात, अगर एक बार भी हमने गड़बड़ कर ली तो गड़बड़ होना बहुत चालू हो जाता है। तो बुद्धा ने हमें गड़बड़ नहीं करने के लिए बार बार बताया, और फिर हम क्यों बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। अगर एक बार भी चूक गए तो बहुत बार चूकने के चांसेस है। चूकने के मतलब प्रयास सही दिशा में होनी चाहिए, है ना। सही दिशा में है तो कहीं ना कहीं आप जाके मिलोगे, लेकिन सही दिशा में आपने कारण खोजना ही नहीं चाहा वर्तमान में, और आप फिर इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो कहीं कभी नहीं पहुंचोगे। कारण खोजना चालू कर दिया तो मिलेगा वर्तमान में, वर्तमान में ही कारण है, वर्तमान में ही निदान है ना। तो इस प्रकार से है, अगर ऐसा समझ में आता है तो ही है, नहीं तो नहीं है। वंदना भंते जी, वंदना भंते जी, मेरा प्रश्न है, आनापान करते समय अगर वेदना आती है तो उसमें आर्य अष्टांगिक मार्गों को कैसे देखें? और एक समय में 2 बार वेदना आती है तो कैसे देखेंगे वेदना को कि कौन सी आई है, यानी राग की, द्वेष की, ऐसी? मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आनापानसति में जो 16 स्टेप्स में बताया है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। नमो बुद्धाय वंदामि बंते जी। अ, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बोलिए। मैं अनापानसति से नहीं कर पाती हूँ अपने मन को शांत, इसलिए मैं मैत्री भावना का आलम्बन लेती हूँ और उससे मेरा हो जाता है शांत अच्छे से। और मुझे फिर बाद में थोड़ी देर के बाद विचार भी थोड़े कम होने लगते हैं और बहुत शांत हो जाता है मन मेरा। और मुझे बहुत कभी कभी आंख में से ठंडा पानी वगैरह आता है, वो सब पीती वाला फीलिंग भी आता है बहुत सारा। लेकिन फिर उसके बाद में क्या करने का मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके बाद में मैं विपश्यना कैसे करूं, क्योंकि तभी मुझे कोई खराब वाली फीलिंग ही नहीं आती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है उसके बाद में, मतलब खाली ठंडा ठंडा लगता है और ऐसा लगता है कि अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। लेकिन मेरे को समझ में आता नहीं है कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ और मुझे आगे क्या करना है। मैं फिर लेकिन एक मन करता है मेरा कि वो होने के बाद में साधना काफी टाइम तक किसी के साथ में मुझे बात नहीं करनी, मुझे शांत बैठना है बस। हाँ बस वैसे मुझे लगता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड आई हैव गॉन टू व्हाट लेवल एंड व्हाट इज माय व्हाट शुड आई डू अहेड आगे। विपश्यना करना कैसे चाहिए, कैसे मैं देखूंगी, क्योंकि वेदना मुझे तो अभी फील ही नहीं होती है। मुझे लगता है कि सब अच्छा है, ठीक है, तो क्या करूं, मतलब हम्म, समझ नहीं तो वही है, आपको ये समाधि निमित्त की भावना आपने ज्यादा की है, तो आपको ये पग्गा निमित्त के ऊपर आना पड़ेगा। पग्गा निमित्त में फिर आपको ये कर्ता भाव देखना पड़ेगा, दुख को देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उपेक्षा निमित्त तो है ही। तो कर्ता भाव में आपको कायानुपशना, वेदनानुपशना, चित्तानुपशना के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो जनरली वो कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, कि आपको काया के संस्कार, वेदना के संस्कार, चित्त के संस्कार के ऊपर काम करना है। तो कैसे काम करना है कर्ता भाव, तो उसके ऊपर हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा आपको बताने के लिए, लेकिन आपको ये काया वेदना चित्तानुपशना आपको आनी ही चाहिए, है ना। तब जाके वो सही मायने में हो जाता है, ठीक है।